पर एक नंबर सवाल क्या कह रहा है 0.003 गुना 0.004। इसका सही जवाब हो गया आपका। इसको हल किस तरह से करेंगे, यहाँ है डबल जीरो और ये है 3 जीरो, तो 2 और 3 5 जीरो गुना 4 तिहाई 12 0.0। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 1 2 3 4 1 से लेकर के 100 तक। इसका फार्मूला क्या होता है आपका 100 का अधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और एक बार और अधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 50 50। इसका सही जवाब हो गया 50 50 कहाँ है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या का 75% y है और y का 80% 60 है तो संख्या क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए 100। इसको सोल्व करने के बाद में मिलेगा। आगे देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। CI पर 75,7,500 रुपये उधार लिया गया है। पहले वर्ष 2%, दूसरे वर्ष 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर से 3 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि होगी। इसको सोल्व करने के बाद इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8,353 रुपया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है। इसको हल करने के बाद में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 400। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। 0.00 216 का वर्ग घनमूल। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को की तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यानी भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसमें उस राज्य का तीनों तरफ से दूसरा देश घिरा हुआ है। इसका सही जवाब हो गया आपका क्या कह रहा है असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, यहाँ आ गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका चीन, ये हो गया आपका भूटान। यानी तीनों तरफ से दूसरा देश घिरा हुआ और ये हो गया आपका त्रिपुरा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। ये हो गया आपका सिक्किम। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा है। इसका ऑप्शन क्या कर रहा है। वित्त मंत्रालय, बंदरगाह, कोयला मंत्रालय, इस्पात। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या कर रहा है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। तमस पुस्तक किसने लिखी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी भीम सहनी। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। हिंद उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो गया आपका फणीश्वरन नाथ रेणु। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। ओलंपिक की तर्ज पर भारत के प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। 1970, 1979, 1985, 1987। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी 1985। अगला सवाल देखते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी क्रिकेट। आगे देखते हैं बिहार में 38 जिले शामिल हैं जो कितने प्रशासनिक विभागों में विभाजित है। 9 10 ऑप्शन 9 10 8 और 7। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 9 में कौन कौन है आपका। एक हो गया तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और दरभंगा। ये आपका 9 भाग में बांटा गया हुआ है। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा किसको कहते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 विद्यार्थी केंद्रित होती है। पहले
दूसरा था अब हो गया आपका विद्यार्थी केंद्रित। आगे देखते हैं रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन ए भाषाई, 2 में क्या कह रहा है स्थानिक, 3 में क्या कह रहा है पारंपरिक और अंतर वैयक्तिक। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी पारस्परिक संबंध है। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल में बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें ऑप्शन एक क्या कह रहा है केवल क्षेत्रीय भाषा, ये पूरा कट गया। आगे देखते हैं केवल हिंदी, ये भी पूरा कट गया। केवल इंग्लिश पूरा कट गया, ये बच्चों की मातृभाषा में। इसका सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? एक क्या कह रहा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ये आपका सही हो, अवसर लगा हुआ अवसर देना सही हो गया। आगे देखते हैं आपका शिशुअवस्था में समाजीकरण की खाली जगह संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली जगह संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। माध्यमिक, अगला ऑप्शन आपका हो गया माध्यमिक प्राथमिक दोनों और तृतीयक प्राथमिक माध्यमिक। इसका सही जवाब हो गया आपका प्राथमिक और माध्यमिक में। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है तेज बुद्धि से पढ़ाई की जा सकती है। 2 में बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। अगला प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला सवाल फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा था, क्या था? स्वतंत्रता समानता भाईचारा, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं, अनेक में से एक, मुझे आजादी दो या मौत दो। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक स्वतंत्रता समानता भाईचारा। आगे देखते हैं अगला सवाल, चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? अब इसमें से चुनिए। क्या कर रहा है, चुनाव सुशासन की गारंटी देता है? नहीं। चुनाव आर्थिक विकास के लिए सुनिश्चित देता है? नहीं। अगला सवाल, चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है? ये सही हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं, आद्य प्रौद्योगिकीकरण के काल में उत्पादन कहाँ किया जाता था? क्या कह रहा है, देहात में टाउन में? देहात और टाउन दोनों में। इसका 3 ऑप्शन सही होगा, देहात और टाउन दोनों जगह होता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? कितने घंटे है? 4 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा 3.5, 30 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट। का सही जवाब हो गया आपका 5 घंटा 30 मिनट कमोबेश रहता है। आगे देखते हैं अगला सवाल, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच बनाती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 शारदा नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही जवाब हो गया आपका अरावली। आगे देखते हैं अगला सवाल, कांग्रेस के त्रिपुरारी अधिवेशन में किनको परास्त कर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 पट्टाभी सितार मैया। अगला सवाल, कांग्रेस की स्थान से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल क्या कर रहा है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 1906 में। अगला सवाल क्या कर रहा है, स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में से एक और मशहूर मंदिर का निर्माण
कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 दुर्गियाना मंदिर। अगला सवाल देखते हैं, हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन एक में क्या कह रहा है? चिमन लाल शीतलवार। अगला सवाल क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौते के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनमें से ये सभी को फांसी दी गई थी। अगला सवाल क्या कर रहा है? रहमत अली चौधरी ने किस शब्द की इजाद किया था? हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, दक्कन का। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए हिंदुस्तान का। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को इनमें से कौन दिल्ली में नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। एक मिनट, अगला सवाल क्या कह रहा है? खाली जगह वे संसाधन है जिनके सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। क्या कह रहा है? विकसित। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए विकसित संसाधन। अगला सवाल क्या कह रहा है? जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के खाली जगह में मिले। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 में क्या कह रहा है? पर्णपाती। अगला सवाल क्या कह रहा है? हीराकुंड परियोजना खाली जगह बेसिन में बनाई गई थी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है? महानदी। अगला सवाल क्या कह रहा है? ऑपरेशन फ्लड खाली जगह से संबंधित है, किससे संबंधित है आपका? श्वेत क्रांति। अगला सवाल क्या कह रहा है? प्रयुक्त मात्रा की दृष्टि से कौन सा अयस्क सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है? हेमेटाइट। अगला सवाल क्या कह रहा है? आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं। कई बार जोड़ते हैं आपको? एक बार जोड़ते हैं, 2 बार जोड़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? पैटर्न में होते हैं। पैटर्न में क्या होते हैं? निश्चित क्रम, अनिश्चित क्रम दोनों। पैटर्न में क्या होता है? एक आपका निश्चित क्रम होता है। अगला सवाल क्या कर रहा है? एक बेलन के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है? एक बेलन, एक मिनट, बेलन की कुल संख्या कितना हो गया आपका? और इसमें कह रहा किनारों की संख्या कितना है? 3 ऑप्शन में है आपका ऑप्शन 4, इसमें गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है? यदि हम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परिचित एक पूरा चक्कर घुमाए तो हमें क्या मिलता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आधार व्यास 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्या कह रहा है? जब आप एक ईंट को अर्धवादर कट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ कट मिलेगा? इसको काट दिए, अब क्या मिलेगा आपका? वर्ग, आयत, त्रिकोण। क्या हो गया आपका? ये आयत वर्ग मिल गया। अगला सवाल क्या कर रहा है? 16 और 20 का मौसम ज्ञात करना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2। अगला सवाल क्या कर रहा है? 50 रुपए के 9 नोट, 50 रुपये के 9 नोट मिलकर कितना होंगे? 9 पचे 45, 450। ये आपका ऑप्शन 3 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है? 12 प्लस 12 10 प्लस 4/100। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 3 12 पॉइंट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ 29 माइनस अंडर रूट -63। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 92 आ जाएगा। कौन सी संख्या? अगला सवाल क्या कह रहा है? कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं की गुणक पहचान है? इसका सही जवाब हो गया आपका
ऑप्शन 2 एक सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, 5 दोस्त एक रेस्टोरेंट में गए, कुल बिल कितना का बना, 2500 का। उन्हें बिल को किस प्रकार विभाजित करना चाहिए ताकि उनमें से प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिले। 5 से भाग कर देंगे, आपका एक आदमी पर कितना बनेगा, 500। ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गुना 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो टेबल टॉप की परिधि क्या होगी। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 7.5 मीटर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, तानिया के बैग का कुल वजन 45 केजी 750 ग्राम है और डानिया का बैग का वजन 43 केजी 950 ग्राम है, तो इनमें से किसका बैग भारी है, किसका बैग भारी है, 45 किलो और 43 किलो, किसका बैग भारी है आपका, तानिया का। ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल, जैक एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और टॉम उसी काम को जैक द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। फिर एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 3/10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा। इसका सही जवाब हो गया आपका 100 मिनट, यानी 37 1 घंटा 40 मिनट। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक असंभव घटना की संभावना है। इसका सही जवाब हो गया आपका 0 1 0 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 0। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक पासा फेंका जाता है, उस एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है, 1/4। अगला सवाल क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल 20 30 की निचली सीमा है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 20। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि हम पहले 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें खाली जगह संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। अब देखते हैं विषम संख्या, शुरुआत का 11 अंक बोल रहा है विषम संख्या। विषम संख्या कौन है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13 15, अगला 17 19 21, अगला 23। ज्यादा बोल दिए क्या, उसको जोड़ते हुए वर्ग संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 11। आगे देखते हैं, मोहन को एक किताब के लिए 200 रुपये देने हैं, लेकिन उसके पास केवल 2000 रुपये का नोट है। उसे कितने रुपए वापस चाहिए, 2000 उसके पास में है और 200 कितना करना है, तो आपका ऑप्शन 3 1800 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक वस्तु पर 5000 रुपये अंकित किया गया था, लेकिन 3500 रुपये में बेचा गया है। उत्पाद पर खाली कितना परसेंट हानि होगा। इसको सोल्व करने के बाद में आपका 30% आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी समलंग चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। इसको सोल्व करने के बाद में आपका सवाल आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 60। अगला सवाल क्या कर रहा है, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3 5 2 से गुना करके जोड़ा जाता है तो योगफल कितना आता है, 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 2 20 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, बिल्कुल गणित में एक कंजेक्चर है, क्या है देख लेते हैं इसको भी। बिल्कुल
बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करती है। अगला, एक प्रतिज्ञाप्ति या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है। केवल माध्यमिक स्तर एक प्रगति निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। ये आपका सही जवाब हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। एक बैठक में 4/25 सदस्य महिलाएं थी, कुल सदस्यों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका गोला में। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक प्रणाली जो रक्त संबंध आत्मीयता पर आधारित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? परिवार, गोत्र, रिश्तेदारी, संयुक्त परिवार। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 रिश्तेदारी। अगला सवाल क्या कर रहा है, काम और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत को चुनना है। गलत क्या हो सकता है? बच्चा जिद्दी हो सकता है। अगला सवाल क्या है, समाज की मूल इकाई क्या है? समाज की मूल इकाई पुरुष, महिलाएं, बच्चे, तीनों मिलाकर परिवार। सही जवाब हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित कारणों से व्यक्तिवादी पारिवारिक पैटर्न तेजी से बढ़ रहा है, किसी कारण बढ़ रहा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 दोनों से। अगला सवाल क्या कर रहा है, मयंक अपने दोस्त को बताता है कि उसके परिवार का मुखिया उसकी माँ है। हालांकि उसके पिता जीवित हैं और वे उसकी माँ के पैतृक घर में रहते हैं। उनका परिवार किसका उदाहरण है? पैतृक स्थान नहीं, मातृत्व स्थानीय परिवार है। ऑप्शन 2 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, इनमें से कौन से आउटडोर गेम है? आउटडोर गेम घर के बाहर खेलने वाला, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, 4 में जाकर फुटबॉल और हॉकी। ऑप्शन 4 फुटबॉल और हॉकी सही जवाब हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आपके दादाजी ने खेला था लेकिन आज के बच्चे आमतौर पर उन्हें नहीं खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, कबड्डी जो है पुराने लोग खेलते थे और आज के लोग नहीं खेलते हैं। इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल क्या हो गया, मेट्रो रेलवे स्टेशन बाहर तथा खाली जगह दोनों स्थानों पर होता है। भूमिगत, बाहर, अंदर, हवा में नहीं, अंदर और बाहर दोनों तरफ होता है मेट्रो स्टेशन। अगला सवाल क्या कर रहा है, अमित को एक आउटडोर गेम और एक इंडोर गतिविधि को जोड़ने के लिए कहा गया था। उसने 4 जोड़े बनाए लेकिन एक गलत जोड़ा बनाया। गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी इसमें से क्या है, लूडो और कैरम। सही हो गया बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अगला फुटबॉल और शतरंज। 4 में क्या कर रहा है, ए और बी इसका सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो टीवी, रेडियो या समाचार पत्र पर समाचार प्रदान रिपोर्ट करता है? पत्रकार कहा जाता है। टीचर तो कहेंगे नहीं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र से आप क्या समझते हैं? इसमें चित्र दिखाया गया था क्वेश्चन में मगर इसमें नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए हैं, वह नाम चुने। अजीत योगी, विराट कोहली, बछेंद्री पाल। इसका सही जवाब होगा आपका विराट कोहली। अगला सवाल क्या कर रहा है, जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खिलाड़ी नहीं, प्लम्बर नहीं, बाल श्रम। जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल श्रम। अगला सवाल क्या कर रहा है, कानून का, ये आपका रीजनिंग में आ गया। कानून का वकील तो किसका आएगा? आपका वैज्ञानिक। कला तो हो ही नहीं सकता। अगला सवाल क्या कर रहा है, विज्ञान। विज्ञान का क्या होगा? वैज्ञानिक होगा। आपका विज्ञान सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, किया गया कार्य दिवस कार्य किस पर निर्भर करता है? लगाया गया बल पर, ऊर्जा पर, वस्तु पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 लगाया गया बल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज।
ऑप्शन एक आपका सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद ज्ञात होता है? सामने, वापस, मध्य, सभी से होता है, मगर इसका सही जवाब हो गया आपका फ्रंट, सामने से। अगला सवाल क्या कर रहा है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये आपका ऑप्शन 2 सही हो गया। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रयुक्त प्रमुख पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये सभी आपका सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। क्या कर रहा है, हड्डियों और दांतों को कौन मजबूत करता है? आपका कैल्शियम। अगला सवाल क्या कर रहा है, अंडे खाली जगह का एक समृद्ध स्रोत है। अंडे से क्या प्राप्त होता है? आपका प्रोटीन, विटामिन, खनिज, सभी। इनमें से सभी दिए हुए हैं, मगर अंडे का मेन जो है स्रोत आपका प्रोटीन है। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है? चावल और मक्का, दूध, अंडा और बीन्स, मक्खन, पनीर और तेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसी का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, दूध, अंडा और बीन्स। अगला सवाल क्या कर रहा है, दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पोषक तत्व, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, दूध विटामिन सी, विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। अगला सवाल क्या कर रहा है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका लोहा, सोडियम, कैल्शियम, सभी हो गया इसका सही जवाब। अगला सवाल क्या कर रहा है, सब्जियां, फल और मसाले हमें खाली जगह प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, विटामिन। अगला सवाल क्या कर रहा है, कुछ फसलें ऐसी है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहा जाता है। अगला सवाल क्या कर रहा है, यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, नाइट्रोजन। अगला सवाल क्या कर रहा है, मुर्गी पालन खाली जगह पर निर्भर करता है, उसको क्या कहते हैं? मुर्गा, मुर्गी। ऑप्शन 1 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, USDA के खाद्य पिरामिड पर आधारित आधिकारिक खाद्य समूहों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, 6 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, कौन सा खाद्य समूह गहरे पत्तेदार और सूखी फलियों और मटर से 5 अलग अलग उप समूहों से बना है? इसका सही जवाब हो गया आपका अनाज, मांस और सेम, सब्जी, सभी। इसका सही जवाब हो गया आपका सब्जी। अगला सवाल क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दूध, अंडा, फल और पनीर। इसका सही जवाब हो गया आपका फल। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक घटक नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका भोजन का घटक आपका वसा हो गया, फाइबर हो गया, पानी हो गया, सब तो वही है, तो कोई नहीं बचा इसमें। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्रक्रिया के किस बिंदु पर मिलावट होती है? निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता, ये सभी। इसका सही जवाब हो गया आपका ये सभी मिलावट है। अगला सवाल क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बिजोर विकल्प को चुने, यानी जो मेल नहीं खाता है। क्या कर रहा है, सोना, चांदी, हीरा, प्लास्टिक मेल नहीं खा रहा है। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? इसका सही जवाब हो गया आपका चीनी। सरकार द्वारा दिया गया नायत तेल, मगर गलत ये हो सकता है। अगला सवाल क्या कर रहा है, हमारे पास की सामग्रियों को वर्गीकृत किया जा सकता है तत्व और यौगिक, धातु और अधातु, अम्ल और क्षार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो गया आपका धातु और अधातु। अगला सवाल, जीवित जीवों
के सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको आपका कहा जाता है श्वसन। अगला सवाल क्या कह रहा है? पौधे अपना भोजन खाली जगह की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। अगला सवाल, झूले पर एक बच्चे की गति होती है, क्या होती है? आवधिक होती है, सीधी रेखीय होती है, वृत्ताकार होती है, ये सभी। इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत को चुनना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1। एक में क्या कह रहा है? किसी वस्तु की गति स्थिर गति कहते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सलमा को, इसको देखते हैं। सलमा को अपने घर से साइकिल पर स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। यदि साइकिल की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके घर के बीच की दूरी की गणना करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, 1800 मीटर। बनाने के बाद में आ जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कंडलित धातु के तार को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तत्व, सुचालक, फिलामेंट। इसका सही जवाब हो गया आपका फिलामेंट या टंगस्टन भी हो सकता है। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विद्युत के एक चालक और कुचालक से मिलकर बना है? लकड़ी और ऊन, तांबा और स्टील, चांदी और सोना, चांदी और रबर। इसका सही जवाब हो गया चांदी और रबर। अगला सवाल क्या कर रहा है? खाली जगह विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, सुचालक। अगला सवाल क्या कर रहा है? 295, चुंबक और चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है किस कारण से? हथौड़े मारकर, गर्म करके, गिरा करके, इनमें से सभी। गर्म करके जो है चुंबक का नष्ट किया जा सकता है उसके अंदर के गुण को। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है, जबकि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़ों से रगड़ा जाता है। इनमें से कौन सा ऋणात्मक रूप से अवशोषित हो जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, प्लास्टिक की कंघी और रेशमी कपड़ा। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्लास्टिक की कंघी और कांच की छड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी फोटो यूज क्वेश्चन था ये। अगला सवाल क्या कर रहा है? एक तालाब को साफ पानी में साफ पानी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल का सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगी? तालाब में कपड़ा धोना, गलत बात है। अगला सवाल, तालाब में जानवर धोना नहीं, तालाब में मोटर वाहन धोना नहीं, तालाब में तैरना। ये आपका ऑप्शन 4 सही हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है? किसी कार्य को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का प्रयोग कहलाता है। संसाधन, उपयोगिता, पेटेंट, औद्योगिकी। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संसाधन असीमित है और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका इनमें से सभी।